जनरल साहब आपने और मैंने सिर्फ एंजॉय कर रही है सिचुएशन इस वक्त। आपने आप ठीक है ना, इस वक्त आपने पीपल्स पार्टी इस वक्त बहुत ऑफेंड हुई हुई है। हमने बैरिस्टर साहब के पास जाना है, फिर मैं जनरल साहब के पास आता हूँ। बैरिस्टर अकील भाई, वैसे तो आपकी बड़ी हिम्मत है, आप हमारी क्रिटिसिज्म को भी बड़ी खद्दा पेशानी से मुस्कुरा के एक्सेप्ट करते हैं। आपको कैसा फील हो रहा है, आपकी इत्तेहादी और जिनकी वजह से आपकी हुकूमत कायम है, वो आपके प्राइम मिनिस्टर को 2 नंबर भी कह रहे हैं, फ्रॉडिया भी कह रहे हैं, और बुजदिल भी कह रहे हैं आप लोगों को इन सो मेनी वर्ड्स। तो ये बाकी आपने धांधली कराई है वहां पर कश्मीर में इलेक्शन जीतने के लिए, जो इतना ऑफेंड होगी पीपल्स पार्टी। कामरान भाई, कामरान भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं बिल्कुल हर एक चीज़ का जवाब देने के लिए तैयार हूँ और दूंगा भी। मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कादर मंदोखेल साहब इतनी निचली सतह की जो है गुफ्तगू आज करेंगे, और इस प्रोग्राम में माज़रत के साथ जिस वज़ीर आज़म को जिन अलकाबात से ये पुकार रहे हैं, ये जो अलकाबात उनके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, शर्म तो इनको आनी चाहिए कि उसी वज़ीर आज़म के साथ ये काम कर रहे हैं। उसी वज़ीर आज़म की महरून मिन्नत जो है, ये सदर भी हैं, ये बाकी आईने उहदे भी लेके बैठे हुए हैं। और यहाँ पे अफसोस मुझे हुआ इस सारी बात का कि बिलावल साहब का जिक्र किया। पहले तो पता नहीं किस शख्स ने उनको इतना जो है अजीब सा मशवरा दिया कि वो ये टिक टॉक बनाए। मुझे तो लगता है कि मरीम नवाज़ साहिबा की टिक टॉक से शायद वो बहुत ज़्यादा उनको तकलीफ़ है, इसीलिए वो टिक टॉक उन्होंने टिकिंग टाइम बॉम्ब या टिकिंग क्लॉक का जो इस्तेमाल किया। लेकिन जिस किसी ने मशवरा दिया, कामरान भाई, बहुत ही फजूल जनाब, और बेहुदा किस्म का मशवरा दिया। यहाँ पे मैं ये ज़रूर आपको कहूँ कि उस टिकटॉक पे रावल अभी साहब आप तो लीडर है, उनको क्या सोशल मीडिया मशवरा, कोई उठा के गलत दे देखें सकता है, तो उस अपना पर अपना कर उस सकता है। नहीं, उस पे मीम्स बनना शुरू हो गई हैं, उस पे लोगों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिए हैं। मसलन पता नहीं, मैं तो ये देखे ना, मैं तो खैर ख्वाह हूँ। जी मैंने कहा क्या मीम्स बन गई उसमें, वो तो बड़ा हिट हो रहा होगा टिकटॉक वाला वीडियो। वो प्राइम मिनिस्टर को खुलेआम कह रहे जी हैं कि दो बिल्कुल नंबर हिट प्राइम हो रहा है। मिनिस्टर है। उसमें ज़रा देखें, अगर मैं आपको भिजवा देता हूँ वो मीम्स को, दो चार भिजवा देता हूँ जो लोगों ने रिकॉर्ड लगाना शुरू कर दिया उनका सोशल मीडिया के ऊपर। दूसरी बात यहाँ तक रही कि जी बिल्कुल आप इन्होंने देखा, मैं देखे ख्वाजा आसिफ साहब का मैं कोई स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, लेकिन वो वज़ीर आज़म के साथ, फील्ड मार्शल के साथ और वज़ीर इत्तलात के साथ कई जगहों पर गए जब ये मार्का हक के तमाम तर मामला थे, और आपने देखे वहाँ पे तस्वीरें भी हैं, मौजूद हैं। वो बॉर्डर एरियाज़ में भी गए, सियालकोट में भी गए, वो मौजूद हैं, वो कुछ छुपाई नहीं जा सकती। तीसरी बात ये है कि इन्होंने कहा कि जी बिलावल साहब जो हैं वो बड़ी दुनिया पूरी में गए। बहुत अच्छी बात है, इत्तेहादी हैं, इत्तेहादियों का काम था कि वसीयत पाकिस्तानी और वसीयत MNA, वसीयत फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर, वो गए, अच्छी बात है। पर भेजने वाला कौन था? भेजने वाला यही वज़ीर आज़म था जिसका नाम मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ है, जिसने हाई लेवल डेलीगेशन तश्कील दी और उनको भेजा। तो फिर आज जिन अलकाबात से उनको पुकारा जा रहा है या उनके लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, वो इंतहाई अफसोसनाक हैं। और ये असल मकरू चेहरा जो दोगली पॉलिसी है, वो अब आवाम के सामने आया हो चुका है। अब यहाँ पे एक और बात भी की गई कि जी वहाँ पे धांधली की गई। आपने राना साहब की वो सारी बातें सुनी। पहले तो मीरपुर के इलेक्शन पे आ जाए। मीरपुर के इलेक्शन में 4 सीटों का कहा गया कि 4 सीटों पे हमें जो है एतराज़ है और यहाँ पे धांधली हुई है। हमने कहा ले आए सबूत। वो सबूत एक भी नहीं लेके आए और फिर आखिरकार एक सीट पे आए, और वहाँ से भी वो एक सीट उनका अपना बंदा ही जीता हुआ था। तो यहाँ पे हालत तो ये है इस सारे मामले की कि बस किसी के कहने पे और जो कान में बातें फूंक दी जाती हैं उसी पे कहा जाता है धांधली होगी, धांधली होगी, धांधली होगी। हमें बताएं कि ये मुजफ्फराबाद के इलेक्शन में अब 45 में से टोटली अगर बात की जाए 23 सीटें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीती है। इसी तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है ओवरऑल एक सिंपल मेजॉरिटी उसने जो है वो अचीव कर ली है अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पे, अपनी जो परफॉर्मेंस है उसकी बुनियाद पे। और क्योंकि ज़्यादातर एडजॉइनिंग एरियाज़ जो कंसर्निंग एरियाज़ हैं अब वो पंजाब के बॉर्डर के साथ होते हैं, तो आप मुझे बताएं कि क्या जेएलएम के साथ आगे और गुजरात के साथ या सियालकोट के साथ ये मीरपुर और ये दीगर एरियाज़, और यहाँ से पिंडी के साथ आगे जो एरियाज़ लगते हैं, ये यहाँ से शुरू हो जाता है, इस्लामाबाद से आगे शुरू हो जाता है आज़ाद जम्मू कश्मीर। तो ये तमाम तर हकायक वो हैं कि हमारी पार्टी की परफॉर्मेंस, हमारी पार्टी की जो डिलीवरेंस है, हमारी पार्टी का जो मैनिफेस्टो है, हमारी पार्टी का जो नस्बुलैन है, और उसके साथ साथ हमारी पार्टी ने जो कुछ कहा वो करके दिखाया। अब वहाँ पे आपका जो चूरन आप बेचना चाह रहे थे, हक़ खुद मुख्तारी का, हक़ खुद मलकियत का, हक़ हाकमियत का, हक़ बाकी तो दोनों हक़ समझ आते हैं, मुझे ये हक़ मलकियत समझ नहीं आई
कि मालिक हम बसीयत पाकिस्तानी शहरी आज़ाद जम्मू कश्मीर में तो जगह ले नहीं सकते, मालिक तो वो सारे लोग हैं वहाँ पे, फिर किस चीज़ का हक मलकियत की बात करते हैं। तो वहाँ पे ये चूरन, ये 3 लफ्ज़ जो बार बार हैमर इन करने की कोशिश की गई उनके सिरों में, तो वो उन्होंने कहा जी इसके पास तो कुछ देने के लिए नहीं है, ना इसके पास कुछ कारकर्दगी तो दिखाने आपने के कहा लिए है, पीपल्स पार्टी और के वाले उल्टा कुछ जो है ये 3 हारे, लफ्ज़ आपने धांधली नहीं रटे की, आप ये कह रहे हैं। रटे रटाए 3 लफ्ज़ आ गए हैं, तो फिर उसके बाद कोई बिल्कुल लेकिन नहीं। और बैरिस्टर एक साहब, मुझे आपको अफसोस हुआ, लगता नहीं कि पता बिलावल नहीं कहाँ भुट्टो की अगर वीडियो आप बना हो के, गए, आपकी हुकूमत खतरे में पड़ सकती है, आपको लगता नहीं है? नहीं कामरान साहब कहाँ की वीडियो बना के नाकाम पिटा हुआ बयानिया बनाने की कोशिश की गई है कि धांधली हो गई। भाई धांधली अगर ऐसी बात है, और जीबी में अगर देखें 1 सीट कम है हमारी इनसे जीबी में, और फिर वहाँ पे भी इतने बड़े फने खान बने हुए हैं और वो कहते हैं कि जी हाँ वहाँ पे भी ये लोग यही करना चाहते थे। भाई अवाम ने अगर आपको वोट नहीं दिया तो फिर हमें बताएं कि इसमें हमारा कसूर क्या है। ठीक है।